दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वर्ग 2 में जिन अभ्यर्थियों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि है, वो वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या वो भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। अब दूसरी बात ये है कि कुछ कमेंट के जवाब हमने दिए हैं और कुछ अभ्यर्थियों के जवाब, जैसे मान लीजिए किसी ने कमेंट भी किया और जवाब नहीं दे पाए लेकिन सेम क्वेश्चन था, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किया लेकिन उनके सेम क्वेश्चन है। तो आज हम सभी कमेंट के जवाब देंगे और सभी की प्रॉब्लम हल कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे इनका कमेंट है, इनका एक भी वर्ष फॉर्म भरते समय कंप्लीट नहीं था। अभी ये इनका शायद 3 वर्ष का अतिथि शिक्षक अनुभव हुआ। 1 वर्ष इनका कंप्लीट था, शायद थोड़ा उसमें कुछ था, जैसे 1 वर्ष भी कंप्लीट नहीं था। और इस प्रकार के बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनका 1 वर्ष कंप्लीट हुआ था जब उन्होंने फॉर्म भरा था, जैसे पात्रता परीक्षा में। अभी उनके जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तो उनके तीनों वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको कोई दिक्कत होगी। अगर देखिए उन्होंने तभी अतिथि शिक्षक टिक कर दिया है, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें अगर आप पात्रता परीक्षा फॉर्म भरते समय आपने अतिथि टिक कर दिया और आपका 1 ही वर्ष कंप्लीट हुआ था और चयन परीक्षा के समय तक आपके तीनों वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे, आपको बाहर नहीं किया जाएगा पात्र अपात्र सूची में। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं इसी प्रकार से जिन्होंने क्या किया है, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र टिक कर दिया है, उनका 1 ही वर्ष तब कंप्लीट हुआ था, तो वो अभ्यर्थी बने रहेंगे। हाँ, जिन्होंने क्या किया है, जैसे पात्रता तो छोड़िए, जब चयन में भी टिक नहीं किया था, जैसे मान लीजिए किसी का 1 वर्ष कंप्लीट हुआ है, उन्होंने बिल्कुल टिक ही नहीं किया और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय आया उस समय उन्होंने टिक किया है, उनको हाई कोर्ट ने बाहर करवाया है, यानी उन अभ्यर्थियों को विभाग को बाहर करने की परमिशन दी गई है। ये अभी आपका दूसरा कमेंट है। देखिए टेड के समय EWS सर्टिफिकेट नहीं होगा या फिर चयन परीक्षा के समय लगेगा या चयन परीक्षा के समय EWS सर्टिफिकेट लगेगा। तो देखिए आपके पास जब आपने पात्रता परीक्षा पास की होगी, यानी आपने पात्रता का दिया होगा, तभी आपके पास सर्टिफिकेट होगा। बाद में कि जैसे कि EWS सर्टिफिकेट क्या रहता है, 1 वर्ष के लिए बनता है, उसके बाद आपका चयन में फिर से चाहिए। अगर जिन अभ्यर्थियों के पास चयन में नहीं होगा EWS सर्टिफिकेट, उनको भी अपात्र कर दिया जाएगा पात्र अपात्र सूची में। अब दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे जिनके पास पात्रता के समय भी EWS सर्टिफिकेट होगा और चयन के समय उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा, वो भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी 24 और 2020 दोनों का टेड पास है और उसने 2020 टेड में चयन में अप्लाई किया है और मेरिट भी प्राप्त की, किसी कारणवश 2020 के टेड अमान्य होता है, तो क्या 24 टेड मान्य होगा? देखिए जिन्होंने 2020 में टेड पास किया और यानी पात्रता परीक्षा पास की और 2024 में जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की, वो दोनों ही मान्य होंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 20 की टेड पास हैं आप और 24 में अगर आप फेल हो जाते हो, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अभी कमेंट नहीं किया, उनका भी हम इसके माध्यम से जवाब दे देते हैं। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, 20 में भी टेड देते हैं और वो पास हो जाते हैं और 24 में पुनः दे देते हैं, उनको मालूम नहीं कि एक ही बार देते हैं पात्रता परीक्षा और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो 20 वाले के आधार पर वो अप्लाई कर सकते हैं और भर्ती प्रक्रिया में बने रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी का जैसे कि 24 में भी पास हुआ और 20 में, तो दोनों से ही आपका सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए किसी का जैसे आप यहाँ पर एक अभ्यर्थी का और भी कमेंट आया था, जैसा कि उन्होंने बोला था उनकी वाइफ ने 20 में पात्रता परीक्षा पास की थी और उनका उस समय बीएड था और उन्होंने बाद में क्या हुआ, जैसे बीएड से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ
तो बाद में उन्होंने 24 की पात्रता परीक्षा पास की, लेकिन 24 में वो फेल हो चुके हैं। उन्होंने अभी अप्लाई किया 20 की पात्रता के आधार पर, तो क्या वो भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे या बाहर हो जाएंगे? तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पात्रता परीक्षा पास थे, उस समय बीएड अप्लाई भी था, आपने अप्लाई किया। बाद में क्या हुआ, बाद में ये डिसीजन आया कि बीएड नहीं मान्य होगा। उसके बाद क्या हुआ, अगर आप उसी पात्रता के आधार पर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए अभी तो आपके पास डीएलएड डिप्लोमा है, तो उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उस समय बीएड मान्य था तो आपने बीएड से फॉर्म भरा, बाद में चूँकि इतना समय लगा, इस समय में आपने डीएलएड डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आप उसी टेड पर चयन देते हैं, तो बिल्कुल आप भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं कर सकता आपको। जैसे कि एक अभ्यर्थी का कमेंट आया है कि मैम जी, जिनका गेस्ट टीचर से सिलेक्शन हुआ है और वर्ग 2 में गेस्ट टीचर का एक्सपीरियंस नहीं है और वो नॉन गेस्ट में चले जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी को नॉन गेस्ट में डालकर अगर उनके अच्छे अंक होंगे तो उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सेकंड वाली लिस्ट में होगा, क्योंकि इस वाले इसमें तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है तो वो सेकंड वाली लिस्ट में होगा। और अगर मान लीजिए आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा, आपको गैर अतिथि शिक्षक में डाला जाएगा। ऐसा हमने आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, हमने पूरे विभाग के रूल्स बताए थे। आप उनको जैसे आप वीडियो रोक रोक कर भी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा हिंदी में लिखा रहता है। आप आराम से उसको पढ़िए, समझिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैम मेरे नाम में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र में पुष्पेंद्र सिंह लिखा हुआ है, और बाद में कुछ भी, देखिए नाम में थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होना स्वाभाविक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनके भी नाम में या मम्मी पापा के नाम में या फिर हस्बैंड के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, या सिंह या कुमार लिखा हुआ है, इसके आधार पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड और ये सब चीज़ों में भी क्योंकि आपको समय दिया जाएगा 2 वीक, 1 वीक, जैसे 15 दिन, 8 दिन, इस प्रकार का समय दिया जाता है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि में सुधार करवाकर फिर से आप क्या करेंगे, बाद में आपको 15 दिन बाद, चूँकि आपको क्या करेंगे, बाद में ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग बनी रहेगी। यानी आपको वो डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, डीपीआई में जाकर जमा फिर से करवाना होंगे, लेकिन आपकी सीट बिल्कुल पक्की रहेगी। और आपको वो चीज़ें, जैसे आधार कार्ड में किसी का सरनेम गड़बड़ हो गया या किसी के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, तो वो क्या होगा, बाद में आपको समय दिया जाएगा और आप क्या करेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स का सुधार कर डीपीआई में जमा करवाएंगे और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, एक अभ्यर्थी का कमेंट आया है कि इन्होंने गवर्नमेंट अप्लाई कर दिया है, यानी कि वो पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं, इस प्रकार से इन्होंने गलती से टिक कर दिया, तो क्या वर्ग 3 में इन्हें कोई दिक्कत आने वाली है? तो वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, वर्ग 3 हो या वर्ग 2 में अगर किसी ने गलती से भी, देखिए आपको हमने इसमें बताया था रूल्स में कि जो डीपीआई द्वारा रूल बुक जारी की गई है, जिसमें नियोजन प्रक्रिया में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ने गलती से भी टिक कर दिया है तो वो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। आपने गलती से भी क्यों टिक किया? दूसरी बात, अगर मान लीजिए ऐसा प्रॉब्लम किसी को हो भी जाती है, आपने गलती से टिक कर दिया, या फिर आप उसमें ये देखिए, एक चीज़ हम आपको और भी बता देते हैं, आप ये मत कीजिए कि हमने गलती से टिक किया है। अगर आप कहेंगे कि हमने गलती से, तो वो कहेंगे कि आप इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड होकर आप क्या टीचर बनने, 100 दुनिया भर की बातें सुनाएंगे, 100 बातें बनाएंगे। तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा, आप
ये रास्ता हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार के रास्ते पर भी चलकर आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी यहाँ पर गलती स्वीकार करते हैं तो आप तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे और 4 बातें भी सुनेंगे। सबसे बढ़िया है कि आप उनसे कहिए कि सर्वर डाउन चल रहा था, हमने अपने पूरे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सभी कैफ़े वाले को देकर हम घर आ गए। उन्होंने कहा हम रात में फॉर्म भर देंगे, और उसके बाद उन्होंने क्या गलती उनकी हुई और उन्होंने टिक कर दिया, हमने अभी देखा। उसके बाद आप हाई कोर्ट की शरण में चले जाइए। इस प्रकार का एक एफिडेविट बनवाकर उसके बाद क्या होगा, हाई कोर्ट आपको ज्वाइनिंग दिलवाएगा। अन्यथा कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो या हम हो या कोई भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दिलवा सकता। अगर आप ये देखिए, हमने इसलिए ये इस कमेंट पर वीडियो बनाई है कि बहुत सारी चीज़ें कमेंट के माध्यम से हम आपको नहीं समझा सकते। जो चीज़ें हम आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, वो हम कमेंट के माध्यम से इतनी बड़ी बात कैसे लिख सकते हैं। और कमेंट के माध्यम से लिखना भी संभव नहीं है, और किसी को वो समझ में आता है या नहीं आता ये भी हमें नहीं मालूम, लेकिन जो हमें बोलकर समझाना है वो ज़रूर हम समझा सकते हैं। तो यानी आपको पूरी गलती, देखिए कैफ़े वाले को तो कोई कुछ नहीं कहने जाएगा और उसकी गलती क्षमा योग्य भी हो जाएगी, क्योंकि कैफ़े वाले भी 20 चीज़ों में बिजी रहते हैं। तो उनकी यहाँ पर गलती नहीं मानी जाएगी, हाँ आपको ज्वाइनिंग ज़रूर मिल जाएगी। इस प्रकार के भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि इनका रोजगार पंजीयन में एमए लिखा हुआ था, जब इन्होंने गेस्ट में पढ़ाया एमए फर्स्ट ईयर और गेस्ट फर्स्ट ईयर का साल एक ही पढ़ रहा है। देखिए, अगर आपने वर्ग 2 और वर्ग 3 में फॉर्म भर रखा है, सबसे पहले वर्ग 2 का देखिए, अगर आपने स्नातक किया और आपका फॉर्म स्नातक पर भरा गया, आप स्नातक में थे तब आपने अतिथि शिक्षक में नहीं पढ़ाया, उसके बाद पढ़ाया, आपका एमए से कोई संबंध नहीं है उसमें, आप भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे, क्योंकि स्नातक के बाद या पहले आपने पढ़ाया। और दूसरी बात, इसमें एक बात और भी है, अगर आप उसी ज़िले में रहकर अतिथि शिक्षक में यानी उस एरिया में रहकर पढ़ाते हैं तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा, आप भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे। हाँ, अगर आपने किसी दूसरे ज़िले से अतिथि शिक्षक में पढ़ाया और ग्रेजुएशन या फिर डीएलएड या बीएड डिप्लोमा आपने किसी दूसरे ज़िले में जाकर लिया है तो आपको दोनों में से एक चॉइस करना होगा, यानी आपका अतिथि शिक्षक अमान्य कर दिया जाएगा, आपको गैर अतिथि शिक्षक में डाल दिया जाएगा, लेकिन आप भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे। दूसरी बात इसमें क्या रहता है, कुछ चीज़ें जैसे वो अधिकारी बैठे रहते हैं उन पर भी डिपेंड रहता है, वो कुछ लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर कर देते हैं, तो इस प्रकार से भी होता है। बाकी जिन्होंने आपका स्नातक पर वर्ग 2 है तो आपको भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे, क्योंकि एमए का वहाँ पर कोई काम नहीं रहता। आपसे मांगा क्या गया है, केवल स्नातक। एमए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका 1 साल 2 साल एमए के साथ, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन पर फर्स्ट ग्रेड में फॉर्म भरेंगे तब वहाँ पर आपको दिक्कत होगी।